जय मसीह की सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। जो बता रहा हूँ ये हकीकत में होगा, लेकिन जो कनेक्ट होंगे, जो कनेक्ट हो रहेंगे प्रभु से, उनके साथ होगा। आने वाले टाइम में जितना प्रभु में बढ़ते जाओगे, ये आपके रिश्ते के ऊपर डिपेंड है और प्रभु की इच्छा पर। ये दो बातें ध्यान रखना, ये ऐसे ही नहीं हुआ जो भी बोलने जा रहा हूँ। बहुत से लोग अपने घर में कुछ कीमती पत्थरों को देखेंगे। मैं घोषणा करता हूँ, ध्यान से सुनना, कुछ कीमती पत्थरों को देखेंगे, वो स्वर्ग से होंगे। बहुत से लोग, कुछ लोग, वो लोग कौन से? मुट्ठी भर है वो लोग, गिने चुने हैं। परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा उन लोगों को, अपने दूतों, अपने स्वर्ग दूतों के द्वारा कुछ आशीषें परोसेगा, देगा। आप महसूस करोगे, आप देखोगे, आप आत्मा में देखोगे, आप दर्शन में देखोगे। ये प्रोफेसी है, ऐसा होगा। और जो जो मैंने बाप से मांगा है ना, बाप ने दिया है। आप भरोसा करके अपने लिए लेना। और एक और चीज, जब हम और गहराई में जाएंगे, वो छोटी गहराई नहीं है, जब हम और ज्यादा गहराई में जाएंगे, आप कुछ गोल्ड से संबंधित अपनी जिंदगी में आशीष को देखोगे। कौन सी गोल्ड? ये वो वाली गोल्ड की बात नहीं कर रहा कि कोई हमें गोल्ड से ब्लेस करते, वो तो बात अलग है। ये गोल्ड होगा स्वर्ग से, समझना। अनबिलीवेबल। जैसे यहोवा ने एलिया को स्वर्ग से रोटी खिलाई, इजरायलियों को मन्ना खिलाया, ऐसा भी कईयों के साथ होने जा रहा है। स्वर्गीय वो रोटी खाएंगे, स्वर्गीय मन्ना खाएंगे, वो ऐसा होगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ। मैं प्रभु की सामर्थ को महसूस कर रहा हूँ इस समय। मैं विश्वास करता हूँ ऐसा होगा। और मैं घोषणा करता हूँ इस बात के लिए भी कि वो गोल्ड से संबंधित सोने के चूरे, सोने की धूल, सोने को, तेल को अपने चेहरे पे, बालों पे, अपने हाथों पे महसूस करोगे, देखोगे। ऐसा होगा। और वो एक बहुत बड़ी अनॉइंटिंग, बहुत बड़े अभिषेक, बहुत बड़ी ब्लेसिंग से संबंधित होगा। वो आपकी जिंदगी में एक नए काम को, नए रास्ते को लेकर आएगा, नए छुटकारे को लेकर आएगा, नई उन्नति को लेकर आएगा। ध्यान रखना, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आपको सुनना हो ना तो बाद में सुन लेना, ये गवाही के तौर पर ये वीडियो रहेगी। प्रभु जरूर काम करेगा, लेकिन ध्यान रखना ये ऐसे ही नहीं होगा। अपने हिस्से का काम करना है हमें, ध्यान रखना। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूखे और प्यासे हैं कि प्रभु मेरे सामने बैठेगा, उसके हाथों में मेरा हाथ होगा, मैं उसको खुली आंखों से देखूंगा। सुनना बुरी बात, खुली आंखों से देखूंगा। दूसरा यूहन्ना, दूसरा अध्याय, 13 या 14 आयत। तीसरा यूहन्ना, दूसरा अध्याय, 13 या 14 आयत, ऐसे ही कुछ है। पहला आयत, पहला अध्याय, दोनों का पहला पहला आयत, दोनों का दूसरा दूसरा अध्याय, लेकिन 13-14 आयत है। वो आयत पूरी होने जा रही है हमारी जिंदगी में कि प्रभु स्वयं हमसे भेंट करेगा। प्रभु स्वयं हमसे भेंट करेगा। ये प्रोफेसी है, इसको ले लो अपने लिए। इसको मैं अपने लिए भी ग्रहण करता हूँ। और अपने घर में कुछ अद्भुत महसूस करोगे, प्रभु को चलता हुआ महसूस करोगे। खाना बनाते हुए, काम करते हुए प्रभु की रूह को आप देखोगे। तुरंत प्रभु आपको अपनी आत्मा से भर लेगा, छू लेगा, भर देगा अभिषेक से, महसूस कराएगा कि वो आपके साथ में है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आपकी बहुत ऐसे उन्नति करेगा मेरा प्रभु, बहुत ऐसे उन्नति करेगा। बच्चों के ऊपर प्रभु अपना आत्मा उड़ेलेगा। आपके बच्चे दर्शन देखेंगे, वो स्वप्न देखेंगे, उनकी आत्मिक आंखें खुलने जा रही हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु तेरे बच्चों को, मेरी बेटी को। वो देखे तेरे विजन को, वो देखे तेरे स्वर्गदूतों को, वो खेले उनके साथ, छोटी सी उम्र में वो स्वर्गदूतों के साथ खेले, वो उंगलियां पकड़े प्रभु तेरी, वो चले, वो खेले तेरे साथ। और इस बात को हम महसूस करें, हम खुद अपनी खुली आंखों से देखें। थैंक यू लॉर्ड। जो और ज्यादा गहराई में जाएगा, कनेक्शन में आएगा, सुनना, ये छोटी गहराई की बात नहीं हो रही है। ये छोटी गहराई की बात नहीं हो रही है, ये उस गहराई की बात हो रही है जिसमें प्रभु ने कहा था अब्राहम से, मेरी उपस्थिति में चलो और सिंध होता जा। ये उस गहराई की बात हो रही है जिसमें हम उसकी आवाज को सुनेंगे। बोलो, मैं सुनूंगी।
मैं सुनूंगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आपको परमेश्वर का नाम दीवार पर लिखा हुआ दिखाई देगा। ग्रहण करो, जिसका ये विश्वास है उसकी जिंदगी में होगा। यहोवा आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। लिखा आपको दिखाई देगा, मत डर, मैं हूं। ये लिखा हुआ दिखाई देगा, अपने लिए ग्रहण करो। ऐसा होगा, ऐसा होगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आपका विश्वास बढ़ेगा इन सभी बातों के द्वारा, इन सभी भविष्यवाणियों के द्वारा। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु, आपको प्रभु चाहता है कि और वचनों से भरो, ताकि आप प्रभु की आवाज को पहचानो। प्रभु बहुतों से बोल चुका है, बहुतों से बोलना चाहता है, लेकिन वो समझ नहीं पाए प्रभु की आवाज को, समझ नहीं पाए। वचन का ज्ञान कम है। अपने आप को सुनने के लिए नहीं दिया प्रभु के, सुनने के लिए नहीं दिया, धीरज नहीं दे रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सके। मैं घोषणा करता हूँ, थैंक यू लॉर्ड जीसस फादर, तेरी महिमा प्रकट हो। और ये भविष्यवाणी है प्रभु यीशु के नाम से, इस ग्रुप के अंदर, इस मीटिंग में जो भी इस समय जुड़े हुए हैं और जो उसको यूट्यूब पर देख रहे हैं, उनकी फैमिलियों में से कई लोग बपतिस्मा लेने के लिए उठेंगे, बपतिस्मे के लिए उठेंगे। और कुछ फैमिली यहाँ पर ऐसी है, इसको लिख लो, जिसमें से परमेश्वर के सेवक उठेंगे, सेवक उठेंगे, याजक उठेंगे, याजक उठेंगे, याजक उठेंगे, याजक उठेंगे, याजक उठेंगे। प्रभु उनको गाइड करेगा, प्रभु उनको गाइड करेगा कि कौन होंगे वो, कैसे होंगे, कैसे बढ़ेंगे, अगुवाई देगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। शतवादा कर रहा तक का शत कर कैसे प्रभु अनुग्रह दे हमें। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी चर्च के अंदर स्ट्रॉन्ग पिलर बनकर खड़े होने जा रहे हैं और उनको मौके दिए जाएंगे। लिख लो इस बात को, स्ट्रॉन्ग पिलर बनने जा रहे हैं और उनको मौके दिए जाएंगे। ऑनलाइन कुछ मौके नए लोगों को मिलने वाले हैं, नए मौके कुछ लोगों को मिलने वाले हैं, नए मौके ऑनलाइन। शता खर्रा बदा करा था बदा का ब्लेस हो प्रभु, तेरे नाम से आशीषित उन सभी भविष्यवाणियों के दौरान की जिंदगी में काम हो। थैंक यू जीसस। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, ये सभी भविष्यवाणियां तेरे राइट टाइम पर तेरी इच्छा के अनुसार मेरे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे की जिंदगी में पूरी होगी। हमें अपने हिस्से का काम करने का अनुग्रह देना प्रभु। तेरा धन्यवाद। सुनो ध्यान से, प्रभु कुछ बातें याद दिला रहा है। कुछ कलीसिया में, कुछ कलीसिया में व्यभिचार, गुप्त व्यभिचार, गुप्त पाप, झूठ, विरोध, ये सब चीजें चल रही थी। कुछ अगुओं की जिंदगी में परमेश्वर की कुछ करेक्शंस की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। अगर वो बदलाव नहीं आया तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग अपनी कॉलिंग खो सकते हैं, भटक सकते हैं, कलीसिया टूट सकती है, चर्च बिखर सकता है। करेक्शन की जरूरत है, अगुओं को जरूरत है, अगुओं को, कुछ उनको अपने हिस्से के काम करने हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तू अनुग्रह दे उन अगुओं को, ताकि एक भी आत्मा नाश ना हो, कोई भटकने ना पाए। प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु। मैं दुआ करता हूँ तेरे से, एक एक आत्मा तेरे लिए कीमती है। हे इज़राइल के परमेश्वर, यदि तेरी प्रजा जो तेरे कहलाते हैं तीनों कर यदि तेरी ओर फिरे तो स्वर्ग से सुनकर हम सभी का पाप क्षमा करेगा, तेरे दासों का पाप क्षमा करेगा, तू हमारे देश को ज्यों का त्यों कर डालेगा। ब्लेस कर प्रभु, ब्लेस कर, तेरे लोगों को आशीषित कर, उनकी बंद बुद्धि खुल जाए। जो चर्चेस टूट रहे थे प्रभु उनको जोड़ दे प्रभु। कुछ लोगों ने अपनी कॉलिंग खोई थी, प्रभु उनको फिर से एक मौका देगा, प्रभु उनको फिर से एक और मौका देगा। बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। कई लोगों ने अपना अभिषेक खोया था, प्रभु उनको फिर से मौका देगा। कई लोगों ने भरपूरी की आशीष खोई थी, फिर से उनको यहोवा मौका देगा, मेरा प्रभु मौका देगा। वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो मौका देगा, लेकिन प्रूफ करके दिखाना है, उस मौके को चूकना नहीं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। ममता मसीह की बेटी प्रार्थना कर रही है और उसके द्वारा लोगों की जिंदगी में काम हो रहे हैं, डिलीवरेंस हो रहे हैं। प्रभु का आत्मा इसके ऊपर उतर के बात करेगा। इसको अपने आप को संसार से अलग करना है।
प्रभु तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। अपनी आंखों को बंद करो, कनेक्ट हो जाओ खुदा के साथ, कनेक्ट हो जाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। कुछ लोग गिर सकते हैं, सावधानी बरतनी है। सेवक लोग, विश्वासी लोग, लीडर लोग, गंभीर हो जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में, गंभीर हो जाओ उसकी आज्ञा में, गंभीर हो जाओ उसके अभिषेक में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु करेक्ट कर, कनेक्ट कर, मजबूत कर, दृढ़ और अटल कर तुझ में प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। प्लीज बात कर तेरे लोगों से, बात कर, बात कर यहोवा, बात कर मेरे प्रभु, बात कर, बात कर। जो लोग बार बार रिटाइयां दिखा रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है जो बार बार समझाए जाने पर भी हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। प्रभु मौका दे रहा है, मौका दे रहा है, दूसरों के ठोकर से, दूसरों की चेतावनियों से। जो प्रभु तुझसे कहता है उस चेतावनी से सुधर जा, मान ले, बुराई से बैर कर, गलत संगतियों को छोड़, गलत चीजों को देखना बंद कर, मेरी उपस्थिति में चल। धन्यवाद प्रभु, ब्लेस कर, किसी एक की भी गिनती ना घटे, तुझसे विनती करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। श्रद्धा खर्रा वादा करते बेटे करते बेटे करते बेटे शुद्ध करते करते। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु, मैं तुझसे विनती करता हूँ, इस गूगल मीट में से कुछ लोग स्ट्रांगली, अद्भुत तरीके से, अलग तरीके से, नई तरीके से उठेंगे। इस गूगल मीट में से कुछ लोग उठेंगे जो कुछ अलग से कुछ लोगों को चराएंगे, जो प्रभु की अगुवाई, जो प्रभु की आत्मा के द्वारा होगा, जो अधीन रहेंगे अपने अगुओं के, जो नम्र और दीन रहेंगे, प्रभु के डर में होंगे, और वो धीरज धरेंगे, धीरज धरने वाले होंगे, जो प्रभु की ओर से होंगे, जो प्रचार करेंगे, जो बोझ रखेंगे और लोगों को छुड़ाने के लिए अपना समय प्रभु के साथ बिताएंगे। धन्यवाद प्रभु, तेरी तारीफ हो। जो पतियों को बदलना चाहती है, पहले स्वयं तुझे बदल, खुद को बदल। प्रभु तू अनुग्रह कर तेरी बेटियों पर, वो बदलना चाहती है लेकिन नहीं बदल पा रही है, व्यवहार और शब्दों में नहीं बदल पा रही है, नहीं बदल पा रही है। अंदर जो कुड़कुड़ाहट है उसको मैं निकालता हूँ, डांट कर निकालता हूँ, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। पतियों के कारण पत्नियों का अभिषेक खराब हुआ है, ये उनको महसूस होता है, लगता है कि इसकी वजह से मेरा अभिषेक खराब हो रहा है, इसकी वजह से मैं कुड़कुड़ाती हूँ। पत्नी को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे की वजह से मेरा अभिषेक खराब हो रहा है। पति और बच्चे और सास और माँ और पत्नी बुरी नहीं है, सुनो ध्यान से, बुरी नहीं है, किसी के कारण में तुम्हारा अभिषेक खराब नहीं हो रहा, वरना हमारे सहनशील ना होने की वजह से हमारा अभिषेक खराब हो रहा था, नम्र ना रहने की वजह से हमारा अभिषेक खराब हो रहा था। उन बातों के द्वारा तो हमारा अभिषेक बढ़ता है, जिसकी जब हमारे पर सताव होता है तो अभिषेक बढ़ता है। इस बात को समझो। प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ तेरी आत्मा की अगुवाई में, तेरी इच्छा के अनुसार हमसे, हम में से, हमारे द्वारा औरों की जिंदगी में पूरा हो। प्रभु यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। बिजली के बिल की समस्याओं से तेरे बच्चे आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं। घर के अंदर जिसके पास अच्छा बेड नहीं है उसको बेड से रिलीज करता, बेड से ब्लेस करते हैं, रिलीज करते हैं बेड की ब्लेसिंग को, रिलीज करते हैं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को, क्रिएट करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को जो गड़बड़ी फैली हुई थी, इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर से गड़बड़ी की गंदी आत्मा को डांट कर नष्ट करता हूँ। ब्लेस हो, ब्लेस हो और आशीषित हो। काउंसलिंग का अभिषेक इनको मिले, हाथों को उठाओ। काउंसलिंग का अभिषेक इनको मिले, काउंसलिंग का अभिषेक इनको मिले, मिले इसी समय, मिले, मैंने कहा मिले, उतरे इनके ऊपर। जब ये अपने पति से बोले, जब ये अपने पत्नी से बोले, अपने बच्चों से, फैमिली से, लोगों से, स्कूल, कॉलेज, घर, परिवार, कहीं भी बात करें, सब कुछ वश में हो, और ये प्रभु के अगुवाई में ब्लेस हो, आशीषित हो। जो प्रभु में बहुत ऐसे परिश्रम कर रहे हैं उनको घटी नहीं होने पाएगी।
सुनना ध्यान से। घटी नहीं होने पाएगी, लेकिन जिनको घटी हुई भी थी वो इतना सामर्थ्य रूप से बढ़ेंगे कि वो छितराएंगे। वो घटी परीक्षा के लिए है। अनुग्रह कर, दया कर, दया कर। जिस किसी की पेमेंट रुकी हुई है, प्रभु कुछ सिखाना चाह रहा है। धन्यवाद प्रभु। दो को शोता करा था बता करा था बता कैसे ते कहते बते करते बते करते बते करते बते करते बते कैसे। प्रभु मेरे और मेरी फैमिली के बारे में कुछ बोल। ऐसे शब्द प्रभु जो भी तेरे बच्चे कहते हैं, जो इच्छा रखते हैं, जो बोलते हैं कि प्रभु मेरे मेरी फैमिली मेरे परिवार के बारे में कुछ कहे। प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, उस परिवार में जो इस समय सुन रहे हैं, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी वो प्यार नहीं है, आपसे विश्वास नहीं है, मेल मिलाप नहीं है। तेरी शांति को मैं मांगता हूँ, तेरे प्यार तेरे मेल मिलाप को मैं मांगता हूँ प्रभु। रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ। माता पिता जिस इज्जत मान सम्मान के हकदार है वो उनको मिलने पाए। पति पत्नी अपनी देह के समान प्रेम करें। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से। इस समय कुछ लोगों को, कुछ को नहीं, काफी लोगों को उपवास में आने की जरूरत है। सुनो ध्यान से। अपने अंदर के खमीर को निकालो, खमीर को निकालो। खमीर कुछ है, खमीर है कुछ। सुनो ध्यान से। कुछ खमीर है जो प्रभु बताना चाहता है। सुनो ध्यान से। सबसे पहला खमीर है कुड़कुड़ाने का, दूसरा खमीर है आलस का, तीसरा खमीर खमीर है काम को डिले करने का, चौथा खमीर है झट क्रोध करने का, पांचवा खमीर है अपने अंदर की बुराइयों को निकालने के लिए कभी प्रार्थना नहीं करी, सातवां खमीर है एक दूसरे पर दोष लगाने का, आठवां खमीर है दूसरों के प्रति मन में कुड़कुड़ाहट, भले ही मुंह से नहीं बोलते लेकिन मन में कुड़कुड़ाते हैं। नौवां खमीर जो दाख की बारियों को खराब कर देता है, अच्छे फल अच्छी आशीष जो बरकतों को चुरा लेता है, वो लोमड़ियां है। वो कौन सा खमीर है? ढिठाई, ढीठपना जब दिखाते हैं। 10वां खमीर प्रभु की उपस्थिति में हम नहीं बैठते। 11वां खमीर नम्र नहीं बन पाते हैं। 12वां खमीर सहनशील नहीं हो पा रहे हैं। ये खमीर है खमीर। 13वां खमीर मनुष्य की ओर ताकते हैं, पति की ओर ताकना पड़ता है, पत्नी की ओर ताकना पड़ता है, ये हेल्प कर देगी वो हेल्प कर देगा। 12वां खमीर दूसरों के चक्कर में खुद कुड़कुड़ा जाते हैं, खुद कुड़कुड़ा रहे हैं, वो टेस्टिंग है। चुप रहना है, नम्र रहना है। 13वां खमीर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। 14वां खमीर एक दूसरे के अंदर बुराई खोज रहे हैं, उसको तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, वो तो ये तो बदल ही नहीं रहा है। 15वां खमीर अपने लिए गलत अंगीकार करते हैं, गलत भविष्यवाणियां करते हैं। 16वां खमीर समस्या को देखकर अपनी फैमिली की परिस्थिति को और बिगाड़ देते हैं, विरोध करके उन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। कई बार जहां पर आशीष देनी होती है, आशीष नहीं निकलती है मुंह से। माफ करना होता है, माफी नहीं निकलती है मुंह से किसी को, चाहे घर का चाहे बाहर का है। 16वां खमीर आंखें कुछ गलत चीजों को देखती हैं फोन में, कुछ समय चुराने वाली आत्मा को देखती है, कुछ टीवी सीरियल्स देखे जाते हैं, फालतू की चीजें देखी जाती है, कुछ स्टेटस देखे जाते हैं, स्टेटस, यूट्यूब के स्टेटस। ये खमीर हम सभी की जिंदगी से खत्म हो जाए, पति लोगों की जिंदगी से खत्म हो जाए, खत्म हो जाए प्रभु, खत्म हो जाए। ये छेद है वो जो अभिषेक को खत्म कर देते बर्तन में से। ये वो छेद थे प्रभु, इन छेदों को बंद करते हैं तेरे नाम से। खमीर है कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा नहीं करते। खमीर है प्रभु के राज्य में समय पर नहीं बोते। खमीर है खमीर डिले करते हैं, बीज इकट्ठा करते हैं, इतने में शैतान को चुरा लेता है, खराब कर देता है, सड़ा देता है, गड़बड़ियां फैल जाती हैं, बीज में से ही खाना हो जाता है। खमीर चुगली का खमीर, पति की चुगली पत्नी से, पत्नी की चुगली पति से, घर की चुगली बाहर वालों से, बाहर की चुगली घर से, अगल की चुगली बगल से, बगल की चुगली अगल से, फोन पे चुगलियां, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो रहा है, ये खमीर है। बाहर प्यार ढूंढ रहे हैं, खमीर है खमीर। ये कमियां हैं, और भी बहुत सी हैं, और भी बहुत सारी हैं जो आत्मा में जानते हैं। गुप्त पाप, गुप्त पाप, अपने आप को ज्यादा अच्छा दिखाना, गुप्त पाप से संबंधित जैसे व्यभिचार, गुप्त में झूठ बोल देना, गुप्त में चुगली कर देना, गुप्त में कुछ छुपा लेना,
जो नहीं करना चाहिए, जो शैतानी है। खमीर है, खमीर निकलने की जरूरत है। दूसरे का घर बर्बाद करने के लिए अपनी जुबानों को खोलते हैं। वो ऐसे करती है, उसके साथ क्यों नहीं हो रहा? वो ऐसे करता है, उसके साथ क्यों नहीं हो रहा? अभिषिक्तों पर उंगली उठाना ये खमीर है। अभिषिक्तों के विरुद्ध में खड़ा होना खमीर है। कलीसिया के ऊपर दोष लगाना खमीर है। प्रभु के विरुद्ध में लड़ना खमीर है। खमीर, कमियां, ये और भी बहुत सारे कई खमीर हैं जिनके विषय में हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु, ये सब प्रकार के खमीर, वरन और भी बहुत से थे जो खमीर हमने जाने जो नहीं भी जाने, वो सब खमीर हमारे अंदर से आज निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। मनुष्य को कंपेयर करना, अभिषिक्त को अभिषिक्त के साथ कंपेयर करना, ये ज्यादा अभिषिक्त है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इससे प्रार्थना करा लो, इससे बात कर लो, मनुष्य की ओर ताक लो, इससे मांग लो, इसका हाथ धरवा लो, इससे प्रार्थना करा लो, ये मेरी नजर में बेस्ट है, इसको तो कुछ नहीं आता, अरे ये क्यों आ गया, वो क्यों आ गया, कंपैरिजन, ये खमीर है। खमीर मतलब एक, कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक कोरे कागज पर एक ब्लैक कलर का डॉट खमीर है। खमीर, बोले प्रभु, आज ये सारे खमीर मेरी जिंदगी से निकल जाए। मैं अपने आप को तेरे सामने रखता हूँ। कुछ पत्नियां अपने पति को पर्सनल समय नहीं दे पा रही हैं, खमीर है। कुछ पति लोग अपनी पत्नी के साथ पर्सनल समय नहीं बिता पा रहे हैं, खमीर है। वो एक दूसरे की इच्छा को नहीं जान पा रहे हैं, ये खमीर है। एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं, दुख सुख नहीं पूछ पा रहे हैं, ये खमीर है। और कुछ दुष्ट आत्माएं आपस में बैठने नहीं दे रही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पा रही है, खमीर है। खमीर निकालना है, ये प्रभु कह रहा है। एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पा रहे, बिताना जरूरी है। पहले परमेश्वर, पहला स्थान परमेश्वर को तो अपनी पहली प्रार्थना में, पहली संगति में, पहले कामों में। दूसरा परिवार, फैमिली, पति पत्नी बच्चे, मम्मी पापा सास ससुर बहन भाई, जिम्मेदारियां। फिर तीसरे नंबर पे सेवा। जो बिशप होना चाहता है वो अपने घर का अच्छा प्रबंध करे। खमीर थे। धन को लेकर अपने पति की तरफ मत ताको, खमीर था। मनुष्य की ओर मत ताक, प्रभु से मांग। आता है, खाने पीने की चीज इच्छा करती है, बार बार पति से बोलते हैं, बार बार ना मिल जाता है, बार बार वो चीजें पति नहीं करता है, कई बार जान के नहीं करता, कई बार भूल जाता है, कई बार दिमाग से निकल जाता है, कई बार अरेंजमेंट नहीं हो पाता, कई बार थक जाता है, डिले हो जाता है। मनुष्य की ओर क्यों ताक रही है? कुछ भी खाने पीने की इच्छा है, प्रभु से मांग, धीरज सर, प्रभु तुझे कुछ सिखाना चाह रहा है। खमीर है, ये कमी है, कमी। खमीर मतलब कमी, बुराई, अपने अंदर की बुराई निकालना है। पत्नी का गुस्सा बच्चों पर, बच्चों का गुस्सा पत्नी पर, पति पर, किसी का गुस्सा किसी पर उतारा जा रहा है, ये खमीर है। ये कमी है, कमी, खमीर, बुराई है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे मेरे इज़राइल के परमेश्वर, हमें अपनी चाक पर रख। जो खमीर अभी बताए गए हैं, जो नहीं भी बताए, जो हम जानते, जो नहीं भी जानते, आज तूने हमसे बात की, अपनी गलती पाप गुनाह अपराधों को तेरे आगे मानते हैं, अपनी मश्क को नया करते हैं। हम सभी तेरे लहू के हाथ के नीचे आते हैं, तेरे अधीन होते हैं प्रभु। हमारी फैमिली को, हमारे घराने को, हमारे माता पिता बच्चों को, हम सभी को तेरे लहू में डालते हैं। हमारे अंदर कोई ऐसी भलाई नहीं कि तू हम पे दया करे या हम जीवित रहे। ये तो तेरी दया है खुदा कि आज हम मर नहीं गए, आपकी माँ करुणा का फल है। आज हम रोगी नहीं, बीमार नहीं, लाचार नहीं, परेशान नहीं, दुख में नहीं, ये तेरी दया है प्रभु। आज हमारी नाक में नली नहीं लगी हुई, आज हम वेंटिलेटर पे नहीं है, आज हम रोगी नहीं है यहोवा, आज हम किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं है। तेरी दया है प्रभु, तेरी दया है। हमारे काम ऐसे नहीं है, हमारे काम तो इतने बुरे थे कि हम नरक में जाते, हमारे काम तो इतने बुरे थे कि हम दुखों बीमारी परेशानियों में जाते, ये तड़पते। लेकिन तेरी ये दया है, तूने मैं निकाल लिया, छुड़ा लिया, क्षमा किया, दया किया, धो दिया, अपने लहू का दाम देकर हमें खरीद लिया, पाक और साफ शुद्ध किया। हे प्रभु, आज इन खमीरों को, कमियों को, बुराइयों को, पापों को, गुनाहों को, अपराधों को, अधर्म को, जो हमने जाने और अनजाने में जान पूछ करके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तेरे दादा जी, तेरे कलीसिया से, तेरे अभिषेक, तेरे विश्वासी, अन्य जाति, घर परिवार, फैमिली मेंबर्स, अपने अपने खुद के विरुद्ध में, कुछ लोग अपने आप को भी गलत बात बोलते हैं, अपने आप को ही गाली बक देते हैं, ये खमीर है। प्रभु अपने विरुद्ध में, तेरे स्वर, मेरे प्रभु तेरे स्वर्ग के विरुद्ध में, मेरे पिताब के विरुद्ध में, जो भी मैंने काम किए, विचार व्यवहार किए, बड़े पाप किए,
उन सभी पापों के विषय में तुझसे क्षमा चाहते हैं। तेरे लहू से हमें सभी को धोखे पाप को साफ शुद्ध करे। उन सभी गलती पापों अपराधों को, अधर्म को, बुराइयों को जो तुझे हमारी जिंदगी में दिखाई देती है, आज वो क्रूस पर चढ़ा दे। बोलो मैं क्रूस पर चढ़ाता हूँ, बोलो मैं क्रूस पर चढ़ाता हूँ, यीशु के नाम से क्रूस पर चढ़ाता हूँ, क्रूस पर चढ़ाता हूँ। यीशु तेरे लहू की क्षमा, दया, करुणा, अनुग्रह को, धार्मिकता को मेरे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे लोगों, कलीसिया, हमारे अगुओं, अभिषिक्तों, हमारे दास, हमारे सेवकों की जिंदगी में लेते धन्यवाद करते हैं। हम जैसे भी हमें ग्रहण करें, हम अपने आप को अंदर से खाली करते हैं। आप हमें अपने वचन की अधिकाई से, भरपूरी से, पवित्रता से, परिपूर्णता से, वरदानों से, दानों से भर दीजिए। करेक्शन को हम अपनी जिंदगी में लेते हैं, एक अच्छे बदलाव को, एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन को हमारी जिंदगी में लेते हैं। हम जैसे भी आप हमें ग्रहण करें, प्रभु यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। सारे महिमा प्रभु को मिले। एक दूसरे पर हाथ उठाने का भी खमीर था, ध्यान रखना, खासकर हस्बैंड और वाइफ। धक्का दे देना, शर्ट पकड़ लेना, पत्नी को बहुत मारना, ये खमीर था, निकालना है। ठीक है, सारे मैया प्रभु को मिले। परफेक्ट मैं भी नहीं, आप भी नहीं, हम में से कोई परफेक्ट नहीं, लेकिन हमने प्रभु से दुआ की है, प्रभु में नया बना, ताकि 2023 में हम नई तरीके से आगे बढ़े। ठीक है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, प्रभु ने मेरी भी बहुत सारी गलतियां, कमियां बताई हैं। आपसे ज्यादा कमी तो मुझ में थी, लेकिन मैंने अपने आप को प्रभु के सामने रखा है। आपने अपने आप को प्रभु के सामने रखा। हम विश्वास करते हैं प्रभु ने हमारी कमियों को, कमजोरियों को, हमारे बोझ को उठा लिया है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि मैं दिन प्रतिदिन तेरे बोझ को उठाता हूँ और मैं तुझे अपनी धार्मिकता और शांति से भरता हूँ। यीशु के नाम से सारी महिमा प्रभु को मिले। आमेन। हम यीशु के लहू से, यीशु के नाम से धुल चुके हैं। आमेन। सारी महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह की सभी को। अगर अभी की किसी की कोई गवाही है, अगर प्रभु ने किसी से कुछ बात की है, अगर कोई कुछ कहना चाहता है, तो शॉर्ट में जल्दी से बोले। जय मसीह की मैं बोलूं? अश्वनी बोलिए। अश्वनी। ब्रदर, उस टाइम जब आप बोल रहे थे ना, सच में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल खुदा मुझसे बातें कर रहा है। और आज मैं पूरे दिन काफी परेशान थी। मतलब जैसी आप जो जो बातें आप बोल रहे थे, बिल्कुल वो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए ही है। और बिल्कुल जैसे खुदा मुझसे बातें कर रहा है। प्रभु की महिमा हो। पता है कितना प्यार करता है आपसे और मुझसे हमारा यहोवा पाक खुदा, हमारा पिता। इतना प्यार करता है कि वो हमारे अंदर कमियां नहीं देखना चाहता। वो हमसे इतना प्यार इसलिए करता है कि हम बचे, और वो इसलिए हमें हमारी कमियों को बताता है कि इनको निकाल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। तभी तो मैं तेरी कमियों को तेरे सामने ला रहा हूँ, ताकि तू उन दाग दमे झुर्रियों को हटाए, साफ करे, साफ करे। अगर मैं चाहता कि तू नष्ट हो, अगर मैं ये चाहता तो मैं तुझे तेरी कमियां नहीं बताता, तुझे तेरे पाप का स्मरण नहीं कराता, तुझे तेरी बुराइयां, तेरे खमीर, तेरी गलतियां, तेरे गुप्त पाप तेरे सामने नहीं रखता। लेकिन मैं रखता हूं तो इसलिए ताकि मेरा बेटा, मेरी बेटी सिद्ध बने, ताकि मैं भरपूरी की आशीष तुझ पर उड़ेलूं। क्योंकि तेरे पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा था, तेरे धर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता था। लेकिन अब मैं सुनूंगा, अब मैं काम करूंगा, क्योंकि तूने अपने आप को मेरे सम्मुख उपस्थित किया, तूने अपनी गलतियों को माना है, और तूने इच्छा रखी कि मैं बदलना चाहती हूँ। मैं खुद से नहीं कर पा रही थी, प्रभु तू मेरी मदद कर। आमीन। सारी महिमा प्रभु को मिले। अगली गवाही जल्दी से शॉर्ट में। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। हाँ जी, रमेश सिस्टर, फिर सोनल बहन। हाँ जी, हाँ ब्रदर, आप जब भविष्यवाणी और सब कुछ कर रहे थे, विचार जैसे, तो वो सेम चीजें मेरे साथ आज शाम को काफी कुछ हुआ है हमारे साथ भी। तो काफी मैं रो ही रही थी उसकी वजह से। जो पति पत्नी के बारे में भी आपने बोला, वो सब ऐसे लग रहा था कि सारी बातें मेरे साथ ही हो रही है। तो वो काफी कुछ उसके रिलेटेड में हुआ, तो मेरे मन को अभी शांति मिली है, काफी रिलीफ लग रहा है। वेरी गुड, प्रभु की महिमा हो। हाँ जी, प्रभु ने आपसे बात की है ना, तो इसका मतलब प्रभु ने बदल दिया है आपको, ये विश्वास करो, काम कर दिया है प्रभु ने। ठीक है, क्योंकि जब अपने प्रभु, अब हमारा प्रभु हमसे बात करे, तो उस मतलब वो एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर को हमारी बीमारी पता है, और उसने हमारी बीमारी को जान लिया, हमें छुटकारा दे दिया। छुटकारा क्या है? उसकी ओर से उत्तर। हमें पता चल गया कि ये उत्तर है, हमें पता चल गया कि ये दवाई है, हमें पता चल गया कि इस रोग की ये दवाई है। मतलब वो छुटकारे की जो प्रार्थना हुई है, और हमें दवाई मिल चुकी है, और हम पूरी तरीके से छुटकारा पा चुके हैं। आमीन। अगला, सारी महिमा प्रभु को मिले। जी मसीह के भैया, मुझे कुछ पूछना था।
मुझे ना अभी कुछ टाइम पहले एक सपना आया था परमेश्वर का कि मेरी बहनों के लिए बार बार यहोवा मुझे दिखा रहे हैं बड़े बड़े शब्दों में, आकाश में यहोवा लिखा है और आगे जी भी लिखा है। तो मैं अपनी बहनों को बोल रही हूँ परमेश्वर है, अंधेरे कमरे में हम खड़े हैं तो उजाला होता है। मैं कहती हूँ देखो अभी उजाला होगा, तो परमेश्वर का उजाला रोशनी होती है। उसके बाद में मैं कहती हूँ देखो मेरा परमेश्वर अभी भी जिंदा है, वो बाहर देखो आकाश के सामने हम घुटने टेक करके बैठती हूँ और मैं बोलती हूँ कि देखो मेरा परमेश्वर ऊपर है, अभी भी है। तो परमेश्वर की आवाज आती, पहले तो एक बोर्ड सा गिरता है नीचे, तो मैं कहती हूँ देखो मेरे परमेश्वर ने यही गिरा। उसके बाद में परमेश्वर की आवाज आती है कि यहोवा है, फिर भीड़ दिखाई देती है कि आगे भी कुछ कह रहे हैं बहुत धीरे आवाज में। तो पता प्रभु की नहीं। महिमा हो। प्रभु कुछ बड़ा करने पर है। प्रभु कुछ उत्तम और अच्छा और ब्लेसेड करने पर है, कुछ उड़ेलने पर है। आमीन। सारी महिमा प्रभु को मिले। सोनल बहन जल्दी बोलिए। जी जी भैया, मुझे आप प्रार्थना करने से पहले एक अंधेरा था और एक उजाला था। उजाले में हाथ था, हाथ के हाथ पर एक क्रूस था और एक माला लटक रही थी। फिर वो दिखना बंद हो गया। फिर एक तेज सा मेरे चेहरे पर गिर रहा था, ऐसा कुछ दिखाई दिया। और प्रार्थना में मेरे हाथ ऊपर 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 उठ रहे थे और मेरा सिर मतलब पीछे हो रहा था। ये हर प्रार्थना में मुझे होता है, क्या है मुझे नहीं पता चल रहा। मैं डर ये रही हूँ इससे। अभिषेक, ये प्रभु की सामर्थ्य अभिषेक है। जो कई बार ऐसा होता है कि कई बार उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कोई कोई गिर जाता है, कोई पीछे की तरफ हिलता है, कि कोई हाथ मूवमेंट होते हैं किसी के। तो अलग अलग परिस्थितियां होती है इसमें, है ना। चिंता मत करो। वो जो ये हाथ है, शैतान की ओर से तो नहीं है ना? नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब इसमें आपको आनंद महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है, आप आत्मा से भर रहे हो, तो ये प्रभु की हाँ, ओर से है, ये शैतान की ओर से नहीं है। हर शैतान तो प्रार्थना में गड़बड़ी मुझे ऐसे हो रहा शैतान तो गड़बड़ी में जाता है। चिंता मत करो। है। जी जी, आई रिसीव। मेरे शब्द के डर कैंसिल करती हूँ। धन्यवाद भैया। सारे में प्रभु को मिले। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ, जल्दी बोलिए, जय मसीह जल्दी ब्रदर जी। बोलिए, प्रभु की महिमा के हाँ, लिए। हाँ, प्रभु की प्रभु की महिमा के लिए महिमा बोलिए के लिए जल्दी। बोल रही हूँ। और बहुत कुछ आपके प्रार्थना के बाद मतलब इतना कुछ दिखाई देने लगा, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। पहली बात बहुत कुछ दिखा। एक ये जो पेड़ ना मुझे बहुत पहले से दिखता था, आज मैं उसको महसूस कर पे। एक हरा भरा पेड़, पूरा हरा भरा पेड़, झुका हुआ पेड़, लदा पेड़, उसमें डार्क सॉरी ग्रीन कलर के ग्रेप्स थे। फिर मैंने सोचा था पर्पल कलर के ग्रेप्स में ढूंढने की कोशिश करा, लेकिन पर्पल कलर का नहीं मिला, ओनली ग्रीन। लेकिन पूरा लदा लदा वो देखा। और कई सारी टोकरी देखी, एक टोकरी देखा पूरा भरा हुआ है, लेकिन उसके पास दो तीन टोकरी थे, कुछ भी नहीं था उसमें। और बहुत सारी चीजें देखा। और जो भी आपने जो 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 बोले ना, उसे मेरे साथ पहुंचे। जो कि सोने का आप जिन बोले ना, परमेश्वर हमेशा कुछ ना कुछ देते थे, मुझे दिखाई देता था, लेकिन उनके हाथ में क्या है मुझे ठीक से क्लियर नहीं दिखाई देता था। लेकिन अभी आज या कल में मुझे वो जो सोने का आप बोले चूरा पाउडर जैसा, वो आज ही मुझे दिखाई दिया था। और आपने वो सब बहुत कुछ बातें आपने मुझसे रिलेटेड बोले, बहुत कुछ मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। और बहुत सारे करेक्शंस हुए आपने जो जो कहा, बहुत करेक्शन हमें मिला, बहुत करेक्शन। थैंक यू सो मच, परमेश्वर ने आपके जरिए बात की है। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु का महिमा। प्रेज द लॉर्ड। सारी की सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को मिले। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु बहुत आशीष से आपको। वो जो पेड़ है, वो पेड़ वो एक व्यक्ति, एक मसीह का जीवन है। और जो जो फल लगे हैं, जो फ्रूट है उस पे, वो हमारे फल हैं। हमने जिनको सुसमाचार सुनाया, और वो हमारी आशीष है, वो हमारी बरकत है, वो हमारे डिलीवरेंस है, वो हमारे छुटकारे हैं। और शैतान उन बारियों को खराब ना करने पाए। ध्यान रखना, उनको संभाल के टोकरे में रखना है, और जो खाली है उनको भरना है। हालेलुया। तो उन खमीरों को निकालना जरूरी है। अगर वो खमीर नहीं निकाले तो कहीं ना कहीं फल में गड़बड़ियां हो सकती थी, है ना। एक वो खमीर की बात जो बोले ना, मैंने एक हांडी टाइप का जो मतलब हैंग हुआ था, उसमें कुछ जैसे खमीर टाइप का कुछ दिखा मैंने, मुझे एक टोकरी मटका दिखा मुझे। अभी तो क्या चीज देखा था, वो समझा नहीं खमीर मैं। था या क्या मुझे पता नहीं। लेकिन वो एक मटका दिखा हैंग हुआ था, जैसे खोया या कुछ जैसे मक्खन जैसे रखा हुआ होता है ना। अच्छा, तो अगर ऐसा कुछ देखा है, खोया है, मक्खन है, दूध है, पनीर है, दही है, या फिर शहद है, या फिर आप
देखते हो, कोई फल देखते हो तो इस सब प्रकार की भरपूरी आशीष, और अगर आप ड्राई फ्रूट देखते हो तो सामर्थ को दिखाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भरपूरी की उत्तम से उत्तम आशीषों को दिखाते हैं। दूध से संबंधित चीजें और ड्राई फ्रूट से संबंधित चीजें और सिंपल फूड से संबंधित चीजें, उत्तम से उत्तम ब्लेसिंग, छुटकारा, बरकतें, आशीषें, बहुत ब्लेसिंग्स दिखाता है। आमेन। आपके सर पर है, बोलो मैं ग्रहण करती हूँ प्रभु की भरपूरी की आशीष। आमेन। हम भी ग्रहण करते हैं। आमेन। सारे करते बने हैं। प्रभु को आमीन। बने। जय मसीह की हाँ भाई। जय मसीह की भाई। राजू भाई बोलिए, फिर उनके बाद आरती बन बोलेंगे। मैं लेट हूँ, दरअसल मैं कहीं मैरिज में गया हुआ था। तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे कि अभी आप मेरे जो साले साहब हैं वो सामने बैठे हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना कर दो। काफी टाइम बाद में इनसे, ये मेरे साले साहब हैं, तो अच्छा इनके लिए प्रार्थना करो जरा, थोड़ा सा इनके जीवन में परमेश्वर बदलाव करे। एक मौका मिल रहा है इस बहाने कि आप प्रार्थना करें, सब मिलकर प्रार्थना करें, जितना ही कलीसिया है लोग लगा के प्रार्थना करें। काफी समय से भाई नशे में है, तो भाई को छुटकारा मिले, नशे से जी आजादी मिले। ठीक है। आंख बंद करो। प्रभु यीशु, अपने आप को, तेरे इस बेटे को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, हम सभी तेरे यीशु, बच्चों को तेरे लहू में ढांपता हूँ, सील करता हूँ, यस कवर करता हूँ। प्रभु प्रभु जब ये यीशु, तेरा बेटा आया है, तूने कहा है यस एक एक भीड़ तेरे लिए कीमती है। हे यस इज़राइल के मेरे खुदा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, प्रभु ये तेरा बच्चा है, ये तेरा बेटा है, इसको बता तू उससे कितना प्यार करता है। इसके टूटे पीछे मन को चंगा कर, इसके अकेलेपन को दूर कर। मैं तुझसे विनती करता हूँ, जो अपनी जिंदगी में इसने अब तक भी जो आंसू बहाए हैं, उसके बदले इसको दुगना दुगना आनंद मिले पूरा। मैं तुझसे विनती करता हूँ, जितनों ने इसकी मेहनत को मारा है, जितनों ने इसको दूध में से मक्खी के समान निकाल कर फेंका है, जितनों ने इसको धोखा दिया है प्रभु, तो उसको अपने सीने से लगा। इसके पाप मिटाए जाएं, इसके पाप क्षमा हो, इसकी आंसू की सुधि ले। आज इसकी जिंदगी में एक नया काम होने जा रहा है, नया बदलाव आने जा रहा है। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु, तेरे इस बेटे के द्वारा तो बहुतों के आंसू को पोछेगा, बहुत से अनाथ और विधवाओं की मदद करेगा। तू इस बेटे के द्वारा बहुतों के घर बसाएगा, घर बनाएगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, इसके द्वारा तो बहुत से लोगों को, बहुत से भूखों की भूख मिटाएगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, खुदा बाप, तेरी महिमा इसके द्वारा प्रकट हो रही है, तेरी उपस्थिति में पाया जाएगा। ये गवाही देगा, इस बात की गवाही देगा कि राजू भाई ने जिस दिन प्रेयर कराई थी, जिस दिन मैं उस दिन आया था, उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। ऐसा होगा प्रभु। बहुत सी बातों को लेकर, जब ये अकेले में टेंशन में होता है, जब ये दुखों में होता है, इसकी कोई सुनने समझने वाला नहीं। बहुत सी बातें इसके दिल में होती हैं जो ये शेयर नहीं कर पाता, और भरोसा नहीं रख पाता किसी पर कि मैं किससे बताऊं, कौन कर सकता है, कोई नहीं है। प्रभु तू बनेगा इसका वो सहारक, सहायक। प्रभु तो उसके मनों को जान से, तेरे वचन में लिखा, देख मैंने तेरे प्रार्थना को सुना है, तेरे आंसू मैंने देखे हैं। प्रभु जो उसने मन में जो किड़किड़ाया है, जो रोता है, जो किसी प्रकार से अपने आप, अपने जिंदगी में किसी प्रकार के दुख या अकेलेपन को जो उसने महसूस किया है, प्रभु परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझसे दुआ करता हूँ खुदा बाप, इस तेरे बेटे के लिए, इस पर तू ऐसा अनुग्रह कर कि लोगों को इसकी जरूरत पड़े, इसकी दुआओं की जरूरत पड़े, इसकी प्रार्थनाओं की जरूरत पड़े। मैं घोषणा करता हूँ इसके पास लोग आएंगे, दुख समस्या और परेशानी में लोग आएंगे, और ये उस उन लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, और वो लोग आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे, उनके आंसू पोंछे जाएंगे। और सच में इसको उस दिन महसूस होगा कि सच में मैं पहले क्यों नहीं आ गया प्रभु यीशु के पास। जैसे प्रभु तूने मुझे बदला, मैं विश्वास करता तो उसको बदलेगा, अपने चर्च में, अपने भवन में तो स्ट्रॉन्ग पिलर बनाकर खड़ा करेगा। तेरी महिमा प्रकट होगी, इसके हाथ के सभी काम सफल होंगे। प्रभु जो उसके हाथ के काम, कोई भी ऐसी बात, विचार, व्यवहार, काम थे जो उसकी जिंदगी में थे, जो सफल नहीं होते थे, आज से वो रुकावटें, वो शैतानी चालों को मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ, बांध कर नष्ट करता हूँ। प्रभु जॉब को लेकर, सेविंग्स को लेकर, धन को लेकर कोई इसकी जिंदगी में गड़बड़ी या कोई घटी नहीं होगी। जो उसकी मेहनत का वो उसको मिलने पाएगा। तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक बंद है, माइक बंद है। प्रभु आपको बहुत आशीष है मेरे भाई। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। हमारा फर्ज है दुआ प्रार्थना करना। एक एक प्रार्थना हम सभी के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि हमारे लिए, मेरा भी एक समय था, मेरे लिए भी किसी ने प्रार्थना की, और उन प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज प्रभु ने मुझे दूसरों की खेती सींचने वाला बना दिया। ये प्रभु का अनुग्रह। एक एक प्रार्थना बहुत कीमती है। कब पता नहीं कब किसको प्रार्थना की जरूरत पड़ जाए, है ना। तो देर नहीं लगानी है, तुरंत काम करना है। हमारी एक प्रार्थना लोगों की जिंदगी बचा सकती है, लोगों को उठा सकती है, छुड़ा सकती है, आजाद कर सकती है, उनके आंसू को पोंछ सकती है हमारी एक प्रार्थना। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दुआ तो कर सकते हैं ना। यही सबसे बड़ी इंसानियत है ना। प्रभु कहता है माफ करो, प्रेम करो, क्षमा करो, दया करो, शत्रु से प्रेम करो, दुआ के लिए हमेशा आगे रहो। धन से मदद नहीं कर सकते, जुबान से दुआ करके मदद कर सकते हैं। धन नहीं है, आंसू के साथ दुआ करके मदद कर सकते हैं ना। उन आंसू की प्रार्थना को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानेगा, आपकी दुआओं को तुच्छ नहीं जानेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु भाई को बहुत आशीष दे। एक समय आएगा प्रभु भाई को बहुत बढ़ाएगा। इसका दिल बहुत टूटा हुआ है अंदर से,
इस भाई का दिल बहुत टूटा हुआ है अंदर से। इसके टूटे हुए दिल को परमेश्वर जोड़ेगा। इसकी आंसू की शुद्धि प्रभु लेगा। राजू भाई, इस भाई का दिल बहुत टूटा हुआ है अंदर से। इसको गले लगाओ एक बार। इस भाई को गले लगाओ। इसका दिल बहुत टूटा हुआ है अंदर से। प्रभु इसको आशीषित कर। ये रोना चाह रहा है लेकिन रो नहीं पा रहा है। प्रभु उसको ब्लेस कर। ये बहुत कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है। लेकिन इसकी जिंदगी में तो इस बात को प्रकट करेगा प्रभु कि वह तेरी ओर से है। और सच में तेरे प्यार से इतना भर जाएगा खुदा कि तेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा। मैं तेरे दास होने के नाते इस भविष्यवाणी को उसके सर पर खोलता हूँ और पूरी हो। यीशु के नाम में आमेन। आमीन आमीन। थैंक यू मेरे भाई। हाँ, आपको बहुत आशीष दे। और दो चीजें हैं, सुनो, दो चीजें हैं आशीष के साथ, चेतावनियां भी हैं। भाई से बोलना दो चीजों से बच कर रहे हैं। फोन की कुछ चीजों से, आप समझ सकते हो, फोन की कुछ चीजों से बच कर रहे हैं। दूसरा, कुछ संगति और कुछ ऐसी लड़की से संबंधित ऐसी बातें जो इनको बर्बाद करना चाहती है, थोड़ा दूर रहे। कुछ दुष्ट आत्मा इनको फंसाना चाहती है। प्रभु का चुना हुआ बच्चा है ये। कुछ चीजें हैं जो इनको बर्बाद करना चाह रही थी, लेकिन प्रार्थना हुई है, प्रभु इनको डिलीवर करेगा। डिलीवर कर चुका है, उनको आजाद करेगा। इनको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा प्रभु। ठीक है, चलो, कुछ कहना है? कुछ कहना था राजू भाई? जय मसीह की मेरे भाई। जय जय मसीह। मसीह की मेरे भाई। जय बहुत मसीह। बहुत आशीष देते हुए आपको। आमेन आमेन। आपको कुछ भाई कहना कुछ कहना है। एक मिनट, भाई को कुछ कहना है? एक मिनट रुको। कुछ कहना भाई है? कुछ कहना है? कुछ कहना है भाई को? कुछ कहना है तो कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं भाई अपने। कोई दिक्कत कोई नहीं, मैं दिक्कत नहीं, आपका बोल छोटा सकते भाई हूँ। हैं। अगर कहीं से खाली होना है तो कोई दिक्कत नहीं। ब्रदर अरे नहीं, चिंता मत करो, ठीक है। चलो ध्यान रखना। हाँ आशीष, हाँ ठीक है, अश्वनी भाई ओके। बोलो। जय जय मसीह। मसीह की राजू भाई, जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की भाई। जय ब्रदर मसीह, जय मसीह। मेरे लिए भी कोई प्रोफेसी कीजिए ना प्लीज। अभी ये प्रेयर्स हुई है ना, एक खमीर निकलेगा ना, सब काम अपने आप ही होगा। ठीक है, चिंता मत करो, सब काम अपने आप ही होगा। पहले हमें खमीर निकालना जरूरी, मैं कह रहा हूँ बड़ी से बड़ी भविष्यवाणी लोगों के लिए हुई है लोगों ने, लेकिन उनको अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए नहीं देखा। क्यों? क्योंकि अपने हिस्से का काम नहीं किया। काम कैसे करेंगे जब खमीर ही नहीं पकड़ पाएंगे? तो गलतियों कमियों को ही नहीं पकड़ पाएंगे, तो उन छेदों को बंद नहीं कर पाएंगे, तो बर्तन नहीं भर पाएगा छेद वाला, है ना। तो ये चीज है, मैं कह रहा हूँ खुदा बाप खुद ब खुद प्रकट करेगा, खुद ब खुद बढ़ाएगा, खुद ब खुद एक दिन आत्मा में डालेगा और आप बढ़ोगे, रोक नहीं पाएगा कोई। आमीन, हालेलुया। तो अभी के लिए इतना ही, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक भैया है। भैया 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 मेरी बात प्लीज भैया। सुनो, एक मिनट रुको। अभी के लिए कुछ कहना है? प्रभु की महिमा के लिए कुछ कहना है? भैया मुझे अपना मतलब एक सपना बताना है। नहीं, मतलब सपना नहीं, नहीं अभी सपना नहीं, कुछ अरे नहीं। भैया वो बहुत जरूरी है, प्लीज भैया सुन लीजिए। छोटा सा ही है कुछ, बहुत मतलब मैं कम से कम 10 साल से देख रही हूँ भैया। मैं देखती हूँ ना कि अच्छा 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 सिलेंडर में अच्छा। आग लग गई है। ये सपना मैं अपने घर में ही देखती हूँ कि मेरे ही घर में आग लगी है। और मतलब सिलेंडर में हमेशा देखती हूँ। और ये इस चीज से मैं बहुत डरती हूँ। मैंने आज तक किसी से ये बात नहीं बताई है। एक बहुत मिनट डर रुको, लगता है मुझको। मैं प्रार्थना करता हूँ। ये प्रार्थना का विषय है, बहुत गंभीर है। सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हमारा लेट होना भी ना आशीष और जिंदगी का कारण बनेगा लोगों की, आपको पता है। प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु यीशु, तेरी बेटी संगीता को, मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे इन सभी बेटा और बेटी को, तेरे सभी लोगों को तेरे लहू में ढांपता हूँ, छिपाता हूँ, सील करता हूँ, कवर करता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ प्रभु, जिस किसी के घर में ऐसी कोई भी परिस्थिति होने को थी, कहीं आग लगने, किसी प्रकार का कोई ब्लास्ट होने को था, या किसी का शॉर्ट सर्किट होने को था, या कहीं कोई करंट लगने को था, आग से संबंधित, जलने से संबंधित, नष्ट होने से संबंधित, नाश होने से संबंधित अगर कुछ होने को था, तेरे नाम से आज हम मौत के दूतों को डांटते हैं, निकल जाओ उनकी जिंदगियों से। उन सभी लोगों के पाप क्षमा हो। ऐसे घरों में तेरी शांति, शालों, सुख, चैन, विश्राम, आराम, कल्याण, बरकत को रिलीज करते हैं। उन मौत के दूतों को बांध कर हम नष्ट करते हैं, अधर्लोक के कुंड में कैद करते हैं, और सब प्रकार के ऐसे गलत दर्शन, गलत स्वप्नों को तेरे लोग से तेरे नाम से एक मन एक आत्मा और कट और कैंसिल करते हैं। तेरे जीवन की घोषणा करते हैं। तेरे स्वर्गदूतों की निगरानी में सब बातें रहे, और किसी एक की भी गिनती ना घटे। सब भले चंगे रहे, अच्छी सेहत में रहे। यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब बार बार अंगीकार मत करना, ठीक है। प्रार्थना को हम विश्वास करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।